यूपी की बड़ी खबरों से। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर टोल प्लाजा पर लंबा जाम लग गया और जाम में 3 एम्बुलेंस फंस गए। तीनों एम्बुलेंस का सायरन बजता रहा, लेकिन कर्मचारियों को सुनाई नहीं दे रहा था। बता दें कि एम्बुलेंस का सायरन लगातार बजता रहा, लेकिन इसके बाद भी वहां पर जाम लग गया। दादरी के टोल प्लाजा की ये खबर बताई जा रही है, जहां पर भीषण जाम लग गया है। जनपद एटा से खबर है, जहां पर कृषि समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश के डॉक्टर कुलजीत सिंह ने राज्य मंत्री ने बीते दिनों एटा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में किसानों से जुड़ी समस्याओं पर उनकी उन्नति के लिए चल रहे कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा की। बता दें कि किसानों की समस्याओं को सुनना और उनके हल के लिए उन्होंने उद्देश्य दिया। कुलजीत सिंह ने जिले के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से सीधा संवाद कर उनकी परेशानियों को जाना और उन्हें सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। खाद के लिए तो पूरे प्रदेश में हमने भारी मात्रा में पिछली सरकार की तुलना में मैंने खाद खरीदी थी। कृषि विभाग ने 2023 में 22.5 लाख मीट्रिक टन खरीदी और इस बार 25 लाख मीट्रिक टन खरीदी। उसमें कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी जो आई है वो स्टॉकिस्ट की वजह से आई है। उसके लिए भी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसमें कि जो हमारे पंजीकृत दुकानें हैं उसमें हमने 40% उन लोगों को खाद देने से मना किया, क्योंकि वही लोग इसका मूल्य बढ़ाते थे, जो 1350 रुपये में 1700 में सुनने में आता था। लेकिन पिछली सरकारों में जो हुआ था, खुलेआम जो धड़ल्ले से बिकता था, उन बदमाशों को, उन बेईमानों को सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया है। नोएडा के पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीजीआई हॉस्पिटल में बनाए गए बीएमटी वार्ड का उद्घाटन किया और कहा कि प्रदेश में पहले से बीएमटी वार्ड बनकर हुआ तैयार है और अब दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सांसद महेश शर्मा और बीजेपी के सीनियर नेता भी मौके पर मौजूद रहे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक बीजेपी के खाते पर सीट जाएगी। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। महाकुंभ को लेकर कहा कि अद्भुत है प्रयागराज का महाकुंभ, जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था है। इसके साथ ही नोएडा के सेक्टर 30 पीजीआई हॉस्पिटल में पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बीएमटी वार्ड का उद्घाटन किया। बच्चों के लिए विशेष रूप से स्थापित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो बच्चों में मज्जा प्रत्यारोपण की सुविधा उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं थी, देश में भी सिर्फ निजी चिकित्सालयों में है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के इस बहुत, मैं कह सकता हूं, बच्चों के लिए सबसे बड़ा चिकित्सालय है सरकारी क्षेत्र में पूरे भारत में, उसमें इसका विधिवत लोकार्पण हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश वासी फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर पुलिस ने 255 पेटी हरियाणा मेड की पकड़ी अवैध अंग्रेजी शराब। बता दें कि हरियाणा से बिहार के लिए कंटेनर में छुपाकर ये शराब को ले जाया जा रहा था। पकड़ी गई शराब की कीमत पुलिस द्वारा 31 लाख रुपए बताई गई है। अवैध शराब के साथ साथ आरोपी ट्रक चालक समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान थाना रसूलपुर के सामने से पकड़ी गई है ये अंग्रेजी शराब। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद ने ये जानकारी दी है। पुलिस फिरोजाबाद द्वारा 255 पेटी हरियाणा मेड अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जो बिहार के लिए सप्लाई हेतु जा रही थी। ये शराब लगभग 31 लाख रुपए की है, 31 लाख। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। राशिद उर्फ गप्पा, ये नू हरियाणा का रहने वाला है। दूसरा जुबैर है, ये भी नू हरियाणा का रहने वाला है। ये लोग ट्रक में शराब को छुपा के ले जा रहे थे और बिहार के लिए इनका योजना थी कि बिहार में ले आके इसकी सप्लाई करेंगे। इनको मैं ट्रक के हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनको आज महाराजगंज में नशीली दवाओं के जखीरे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और एसएसबी ने नशीली दवाओं और पकड़े गए जखीरा लगभग 40,000 टैबलेट के साथ दोनों को पकड़ लिया है। इसके साथ ही आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों बीते शाम को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से पूछताछ हो रही है। दोनों भारतीय सीमा से नशीली दवाओं का खेप लेकर नेपाल भेजते हैं। पहले से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये घेराबंदी की और पकड़े गए आरोपियों की पहचान की। शमशादा और साथ ही विवेक नाम के रूप में इनकी पहचान हुई है।
ये जनपद महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 14 जनवरी 2025 को थाना ठूटीबारी क्षेत्र में एसएसबी रोड के पास भरवलिया के नज़दीक चेकिंग के दौरान दो बाइक पे दो अलग अलग व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते दिखाई दिए। जब उन्हें रोककर उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से प्रॉक्सिको स्पैज नाम की नशीली दवा की कुल 3600 कैप्सूल बरामद हुई है, जिनका वजन लगभग 1512 ग्राम है। ये दोनों व्यक्ति क्रमशः विवेकानंद जो थाना कोटीबार क्षेत्र के रहने वाले हैं तथा दूसरे शमशाद जो बरगदवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई। मुरादाबाद में अवैध निर्माण के विरुद्ध एसटीएम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पे अवैध प्लॉटिंग पर एसटीएम का बुलडोजर चला है। ताजपुर में लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवैध रूप से की गई विकसित कॉलोनी पर बुलडोजर गरजा है। भूमाफियों ने एसटीएम से मानचित्र स्वीकार किए बिना करोड़ों की जमीन पर कॉलोनी विकसित कर बेच रही थी। खबर मुरादाबाद से है, जहां पे बीजेपी नेता के भाई के नाले में पड़ा शव मिलने से संदिग्ध मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि पीतल कारीगर है और मृतक बदर इस्लाम फारूकी बीते शाम को लापता था और बीजेपी नेता का भाई बताया जा रहा है। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्योंकि नशे के आदी थे, देर से रात घर को आते थे, इस वजह से किसी ने कोई तवज्जो भी नहीं दी। सुबह मालूम हुआ कि ये मतलब वहाँ नाले में पड़े हुए हैं। कहाँ पर मिले? पुरानी तहसील के नाले में। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलिस मौजूद ही थी। उन्होंने कहा भाई, हमने कहा साहब हम कोई पोस्टमार्टम वगैरह कोई नहीं कराना चाहते हैं। ये थोड़ा नशा वगैरह करते थे हल्का फुल्का, कल शाम से गायब थे। जब ढूंढा और पुलिस ने सहयोग भी करा तो सुबह बॉडी मिली पुरानी तहसील चमक का पुल पर। अब परिवार के लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते। सब लोगों का धन्यवाद अधिकारियों का, खासकर कोतवाल साहब का हमारे और चौकी इंचार्ज कंजीसाई साहब का, जितने भी पुलिस के लोग थे वो मोहल्ले वालों ने बहुत सहयोग करा। और बस ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते क्योंकि किसी की मुखालफत भी नहीं थी। क्योंकि नशे के आदी थे, देर से रात घर को आते थे, इस वजह से किसी ने कोई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित NH 58 पर कोहरे का कहर बुधवार सुबह सवेरे उस समय देखने को मिला जब घने कोहरे के चलते तकरीबन 1 दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए तो वहीं वाहन सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि इस घटना से हाईवे की एक और लंबा जाम लग गया, जिसकी सूचना पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामूली रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हाईवे में क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर हाईवे को सुचारू करवाया। कोहरे कारण ये तो लेने लगे थे 10-12 गाड़ी हैं, उसका ना हमारी भी कंट्रोल है कि हमारे शीशा फोड़ के बच गई, पीछे तो बढ़ गया। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम बागपत से हैं, फिलहाल मेरठ से आए हैं और यहीं जाना है भोपाल रोड पे। आज था नई मंडी की जासद रोड फ्लाईओवर के पास में घने कोहरे के कारण बहुत सारी कई गाड़ियां कतार से एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की या फंसे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल वहां पे मौके पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों बच्चों को निकाला गया। वो उन्हें उपचार हेतु एडमिट करा दिया गया है और इसके उपरांत जो ट्रैफिक है उसको नॉर्मल करा दिया गया है। फिलहाल मौके पर ट्रैफिक नॉर्मल है और घायलों का उपचार जारी है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्र का पंखे के हुक में लटका शव मिला। 16 साल की छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से सनसनी फैल गई है। पंखे के हुक में तार के सहारे लटका मिला है। छात्र का शव सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य का बेटा है। मृतक छात्र शिवम सिंह पिता के साथ कसिया स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में रहता था। मृतक छात्र शिवम, बता दें कि तार से लटके शव को देखकर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कसिया थाना के नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर में छात्र का शव मिला है। भाई साहब, संबंध ये है कि व्यापारी शान से जीना चाहता है। व्यापारी अपना व्यापार इज्जत के साथ करना चाहता है, मगर जिस तरह से व्यापारियों का अपमान किया जा रहा है उसके विरोध में आज ये बाजार बंद किया गया। अपमान ये किया गया है, पहले ये बात आई थी कि भाई बरामदों में चलने की जगह नहीं है। ये बरामदों में बरामदे बेचे गए हैं। हमने लिख के दिया कि बरामदा किसी ने नहीं बेचा, सब बरामदे इनके अपने पास है। इन बरामदों में इनका अपना सामान रखा है। यो साहब से बात हुई, यो साहब ने कहा कि 5 फुट का रास्ता आप बीच में छुड़वा दो। 5 फुट का रास्ता बीच में छोड़ दिया गया। उसके बाद में 5 फुट का ही रास्ता चल रहा था।
और आज अचानक से यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी कर दी गई कि मुजफ्फरनगर में कोहरे और ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड के चलते 60 डिग्री पारा लुढ़क गया है। बता दें कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कोहरे ने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया है। अधिक तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री बताया जा रहा है। जनपद में कोहरे की वजह से मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। सहारनपुर में कोहरे के कारण बड़ा हादसा। दिल्ली हाईवे पर रोडवेज बस पलट गई। सहारनपुर से दिल्ली कश्मीरी गेट की ओर से ये रोडवेज बस जा रही थी। कोहरे और सड़क किनारे खड़े ट्रक के कारण डिवाइडर से टकरा गई। रोडवेज बस पलट गई, जिसके बाद से लगभग 40 यात्री बस में सवार थे। सभी सुरक्षित निकल आए हैं। हालांकि हल्की फुल्की यात्रियों को चोट आई है। इसके बाद से यात्रियों में चीख पुकार भी मच गई। कोहरे के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर का ये मामला बताया जा रहा है। बिजनौर में खून से लथपथ हालत में कुएं में मिला एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि मृतक बीती रात से लापता था, जिसके बाद से परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और जांच में जुट गई है। युवक की हत्या कर लाश को कुएं में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना धामपुर क्षेत्र के ग्राम पलवाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 15/1/2025 को ग्राम मिर्जापुर पल्लावाला में सड़क के किनारे सूखे कुएं पर एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट को साथ पर लेकर मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के शरीर में चोटों के निशान हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान भी चलाया है। बता दें कि दुकानों पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। सरकारी गाड़ी से अनाउंसमेंट करते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। जनपद में हो रही है घटनाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरनगर के खालापाड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा में जगन्नाथ मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। बता दें कि इसका प्राण प्रतिष्ठा की भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद से भगवान जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में देश की राष्ट्रपति भी पहुंच सकती है। इसके बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी मौके पर मौजूद रहेंगे। 2 फरवरी को सेक्टर 121 में जगन्नाथ मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। इसके साथ ही सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 121 में जगन्नाथ मंदिर समिति ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरा नाम है देवू मिश्रा। मैं जगन्नाथ समिति का एक सदस्य हूँ। प्रशांत जी हैं, रवि जी हैं, अरुण हैं, ये सारे लोग जगन्नाथ समिति के मेंबर्स हैं और पूरा ये काम को भी देखते हैं। और जो ये प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा का जो फंक्शन है ये शुरू होगा 29 जनवरी को और प्राण प्रतिष्ठा 2 फरवरी को कंप्लीट होगा। उसके बाद से प्रभु जगन्नाथ जी मंदिर में विराजमान करेंगे और फिर आगे जैसे पूजा होना है वही चलता रहेगा। कितने लोगों के आने? इसमें पर डे कम से कम 2000-3000 लोगों की तो है। 1000 से 2000 लोगों का तो एक्सपेक्टेशन है मिनिमम। और जो फाइनल डे है 2 तारीख, उस दिन हम एक्सपेक्ट करेंगे ज़्यादा लोग होंगे, मतलब 4-5 हज़ार लोग।